क्या मैग्नीशियम का मास बच्चों 24 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 इंटू में 2, इट मीन्स 24 प्लस 17 टू जा 34, ये 8 और ये 5, 58 U। तो मोल्स मॉलिक्यूलर मास ये है। अब मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन मास 290 ग्राम, 290 ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 58। इनको सॉल्व करने के बाद 29 1 जा और 29 2 जा, ये 10/2, इट मीन्स 5 मोल्स है बच्चों। अगेन molecular mass of नाइट्रिक एसिड इक्वल टू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3। इन सबको सॉल्व करने के बाद आंसर है 63 U। तो ये है मॉलिक्यूलर मास। अब हमें निकालना है मोल्स। तो मोल्स के लिए गिवन मास, फिर से नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास 1260 अपॉन मोलर मास 63। तो 63 2 जा 126, ये 20 मोल और ये 5 मोल। आप सॉल्यूट को N1 और सॉल्वेंट को N2 मान सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट Chi1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, N1 5 अपॉन 5 प्लस 20, इट मीन्स 5 अपॉन 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 अपॉन 5, 0.2, है ना। अगेन मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट Chi2 इक्वल टू 1 माइनस Chi1, 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8। अब इसकी यूनिट बच्चों, यूनिट इनकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, आगे इनकी यूनिट नहीं होगी। यहां से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। इट मींस आप यहां लिख सकते हैं यूनिट लेस क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, इसी में नॉर्मेलिटी ये है, इसको हम कैपिटल N से शो करते हैं। तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको ध्यान रखना होगा, जो सॉल्यूट लेना है वो लेना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और जो सॉल्यूशंस लेना है वो लीटर। जैसे आपने देखा था मोलैरिटी में मोल और सॉल्यूशंस लीटर में लिया गया था, तो इसमें मोल्स की जगह आपको क्या लेना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हम यूं कह सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट which is present in 1 liter of solutions is called normality। नॉर्मेलिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। यूनिट के लिए यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट लीटर इनवर्स, जिसे हम कैपिटल N से शो करते हैं। बट क्वेश्चन में बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया जाता है, इसे आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा,
ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो जो सॉल्यूट की क्वांटिटी दी जाएगी ग्राम में, तो वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट, बट अब इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करना है? तो इक्विवेलेंट वेट के लिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी या सैलिनिटी, कैटायन, एनायन या चार्ज या वैलेंसी। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब बच्चों यहां से एसिडिटी, बेसिसिटी आप ये फैक्टर कब कब यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बताऊंगा। एसिडिटी, बेसिसिटी, सैलिनिटी क्या होता है, तो इसके लिए एट फर्स्ट आपको जानना होगा एसिड। एसिड किसे कहते हैं पता होगा सभी बच्चों को? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। एसिड क्या होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन विच इज प्रेजेंट इन कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशंस इज कॉल्ड एसिड। किसी भी कंपाउंड में जो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होगी उसी को हम एसिड कहते हैं। इट मींस एसिड के आइडेंटिफिकेशन है H पॉजिटिव। और जो बच्चों एसिड होती है ना, वो एसिड की होती है बेसिसिटी। तो एसिड की ये है बेसिसिटी, और बेसिसिटी की जो नंबर फाइंड आउट करना है वो करना है आपको डिस्प्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के अकॉर्डिंग। एग्जांपल के लिए आप लेते हैं HCl। HCl में नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन क्या है? इसमें H प्लस और Cl माइनस। एक H प्लस डिस्प्लेसेबल है तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। अगेन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसे, और ये है 2H प्लस और SO4 2 माइनस, तो इनकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, इनकी बेसिसिटी 3। ये H2CO3 कार्बनिक एसिड है, ये 2। सिमिलरली ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनकी बेसिसिटी बच्चों इसमें 4 हाइड्रोजन है। कई एक बार बच्चे कंफ्यूज होके यूं कहते हैं इसकी बेसिसिटी 4, विच इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। बेसिसिटी के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसेबल होना चाहिए। तो जब इस कंपाउंड को आप एक्वस सॉल्यूशंस में डिसोसिएट करते हैं तो इसमें एक हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होता है, तो ये है CH3COO माइनस H प्लस, इसलिए इसकी बेसिसिटी होगी 1, क्योंकि डिस्प्लेसेबल है। एक केमिस्ट्री में सबसे वीक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो आप इसकी इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। इसी तरह से बेस है, बेस की होती है एसिडिटी, बेस की एसिडिटी। तो बेस के लिए भी यही डेफिनेशन रहेगी। जो एसिड में H प्लस तो बेस में OH माइनस, द टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन विच इज प्रेजेंट इन कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशंस इज कॉल्ड बेस। और बेस कंपाउंड की जो होती है बच्चों वो होती है एसिडिटी। तो बेस एन, बेस के लिए OH माइनस है तो ये है NaOH, और एसिडिटी इसकी 1, ये KOH, इसकी भी 1। डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इनका जनरल मार्केटिंग नेम है कास्टिक सोडा। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये है कास्टिक पोटास, इनकी एसिडिटी 1। ये है CaOH की ट्वाइस 2, MgOH की थ्राइस 3, AlOH की थ्राइस, सॉरी बच्चों, MgOH की ट्वाइस है तो ये 2, AlOH की थ्राइस ये 3। इसी तरह से आपको मेंशन करना है एसिडिटी, बेसिसिटी। इसी तरह से बच्चों सैलिनिटी, सैलिनिटी होती है सॉल्ट की, और सॉल्ट की जो सैलिनिटी होती है वो नंबर ऑफ कैट आयन। चलिए एक एग्जांपल देके आपको समझा देते हैं, सॉल्ट और सैलिनिटी।
सैलिनिटी, सॉल्ट और सैलिनिटी। सॉल्ट में जैसे आप लेते हैं NaCl, तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस, तो इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो एक सिंगल प्लस है, तो इसकी सैलिनिटी जो होगी वो 1। तो नंबर ऑफ कैटायन विच इज प्रेजेंट इन कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिनिटी। हालांकि बच्चों जो कंपाउंड जो है ये न्यूट्रल है, इसमें कैटायन और एनायन दोनों की नंबर सेम होती है, बट जो सैलिनिटी होती है वो नंबर ऑफ कैटायन, कैटायन को हम सैलिनिटी बोलते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं MgCl2 2 AlCl3 3, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर वैलेंसी से आप देख सकते हैं कैटायन, एनायन, चार्ज और वैलेंसी। हर एक एलिमेंट की वैलेंसी याद रखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। कोई आप क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल में ये दिया जाएगा, मान लीजिए ये 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड soluble in 500 ml solutions. Find the normality, नॉर्मेलिटी निकालना है। सिंपली लेते हैं हम, देखिए नॉर्मेलिटी के लिए जो सॉल्यूट होना चाहिए वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट में, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट में दिया नहीं है, इसे ग्राम इक्विवेलेंट में आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात सल्फ्यूरिक एसिड के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्वल टू 490 ग्राम, ये है। अब इस ग्राम से आपको क्या करना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट से इक्विवेलेंट वेट में आपको देखना है H2SO4 क्या है, एसिड है या बेस? एसिड, ओके, वेरी गुड। कैसे आपने पहचाना एसिड है? तो H को देखते हुए, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है एसिड, तो H है तो ये एसिड है, तो इनकी मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू 1 into 2 प्लस 32 प्लस 16 into 4 इक्वल टू 98U, ये मोलिकुलर मास। अब हमें निकालना है बच्चों इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या करना है, मोलिकुलर मास अपॉन में बेसिसिटी, बिकॉज H2SO4 इज एसिड, H2SO4 एसिड है, तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी देखनी है। तो बेसिसिटी कितने, 2, ओके। तो मोलिकुलर मास 98 और बेसिसिटी है 2, तो ये है 49 इक्विवेलेंट वेट। अब हमें निकालना बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम में है 490 अपॉन इक्विवेलेंट वेट है 49, इट मींस ये है 10 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और सॉल्यूशंस इन लीटर इक्वल टू 500 ml, तो 1000 से डिवाइड करते हैं, 0 कैंसल आउट, 5/10 1/2, इट मीन 0.5 लीटर। अब आपको निकालना है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट 10 अपॉन में सॉल्यूशंस इन लीटर 0.5, पॉइंट हटा 0, ये है 20 ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, ओके। तो ये बच्चों नॉर्मेलिटी निकल गया। नॉर्मेलिटी पार्ट्स पर मिलियन, इसे हम बोलते हैं बच्चों ppm। देखिए पार्ट्स पर मिलियन, इसमें क्या होता है, जब सॉल्यूट की क्वांटिटी लगभग नेग्लिजिबल होती है और उनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करती है, तो उसे हम क्या करते हैं, ppm में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में, एयर में एक डस्ट पार्टिकल, और डस्ट पार्टिकल्स का मास लगभग नेग्लिजिबल है, और इनकी कंसंट्रेशन जो हमें एक्सप्रेस करना है वो किस में करना है, ppm के टर्म में। जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो तो हम उसे ppm में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस इनटू में 10⁶। ये लाइक है बच्चों परसेंटेज की तरह है। परसेंटेज में आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनली जब सॉल्यूट की क्वांटिटी नेग्लिजिबल है तो इसे आपको क्या करना है, पार्ट्स पर मिलियन में। तो देखो बच्चों ये है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। अभी आपने देखा 1 बाय 1 स्टेप वाइज फाइंड आउट करवाया गया था विद फॉर्मूला, डेफिनेशंस और एग्जांपल्स भी। अब इनके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे जिसमें कि न्यूमेरिकल का टॉपिक होगा और वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।